हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीपीओ का जो मेडिकल आ चुका है और उस मेडिकल में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं भी जो सीपीओ 2019 है उससे सीआई सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस सेंटर पे बुलाया गया है उस सेंटर पे आपको टाइम पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एंट्री होने के बाद आपको बिठाया जाएगा ग्रुप के अंदर। फिर ग्रुप में ही आपको फॉर्म्स दिए जाएंगे कि आप इन फॉर्म को सबमिट करने के लिए कि आप इनको फिल करें। और वहाँ पे एक इंसान होता भी है जो आपको बताता है कि ये फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। बिना उसके बताए आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि उसमें अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं बच्चों से, ठीक है। तो उसके बताने के बाद ही आपको वो फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के अंदर आपसे अपना बायोडाटा मांगा जाता है कि आपको पहले कोई बीमारी थी या आपके परिवार में नहीं थी, या ऐसे कुछ करके आपके फादर मदर या ब्रदर किसी की डेथ हुई है या नहीं है, आप अकेले हैं, परिवार में कौन कौन है, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपको नंबरिंग दी जाती है कि आपका कौन सा नंबर है, उस हिसाब से आपको चलना होता है, ठीक है। फिर आपको वहाँ ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको पास में ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद आपका जो है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों का नंबर एक एक करके आता है ऐसे करने में। और वहाँ पे आपका एक्सरे भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको वापस लेके आएंगे आपके सेंटर पे, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। फिर अगर आप मेल हैं तो आपको मेल डॉक्टर चेक करेगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल डॉक्टर ही चेक करेगी। जब हमारा ग्रुप हुआ था, मतलब कि जब हमारा मेडिकल हुआ था तब ऐसे था कि एक एक लड़की को ही अंदर बुलाया जा रहा था जब चेकअप कर रही थी फीमेल डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद जब मेरा टर्न आया था तो डॉक्टर जब चेकअप करती है तो पहले वो आपके कुछ भी चेक कर सकती है, जैसे कि टीथ, नोज, ईयर, कुछ भी। तो जब आपके दांत चेक करती है तो भी एक टॉर्च लेके, कान भी टॉर्च लेके चेक करते हैं आप क्या जो है ईयर वैक्स अच्छे से साफ है या नहीं है, उसमें कोई कान का पर्दे में छेद है या नहीं है, वो चेक करती है। आपकी पल्स रेट चेक की जाती है, आपका बीपी चेक किया जाता है, ठीक है। और फिर आपका आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में अगर डॉक्टर चाहे तो खुद भी आपकी एक एक करके आँख के ऊपर हाथ रखती है, और फिर वहाँ सामने एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पे देख के आपसे पढ़वाया जाता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। और वो जो बोर्ड है उसमें छोटे बड़े सभी तरह के अक्षर लिखे होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। और वो डॉक्टर जिस पे उंगली लगाएगा वो आपको पढ़ना होगा। तो आप उस बोर्ड को, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आपको उस बोर्ड को रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने देखा है लड़कियां उसको रट के जाती हैं, तो आपसे ऐसे तो गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे जब आप रट के जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो आप आराम से जाइए और इसमें आपका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से होगा, ठीक है। उसके बाद वो ये हो गया, डॉक्टर चेक करती है। फिर बीपी भी चेक होता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको एक बुकलेट होती है, उसमें अलग अलग अक्षर लिखे होते हैं, वो थोड़े से फास्ट ही पढ़वाती है डॉक्टर, क्योंकि वो देखती है कि आप कलर ब्लाइंड है नहीं है। उसमें आपको चकना नहीं है कि मतलब फास्ट पढ़वा रही तो आपसे गलती हो जाएगी। अगर गलती हो भी जाएगी तो भी अगर आप अच्छे से बताएंगे तो मतलब वो समझ ही जाती है आपके पढ़ने के तरीके से कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं है, ठीक है। और फिर होता है वेट भी किया जाता है। वेट करने के बाद हमारा जब वेट हुआ था तो ऐसा था कि वो मशीन 4 किलो वेट ज़्यादा दिखा रही थी, जो सही मशीन होती है उससे। तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन भी आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब डॉक्टर सुनते नहीं हैं कि ये मशीन गलत है, कैसे हो सकती है ऐसे करके। लेकिन जब सभी ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपकी डिमांड है जो ज़रूर सुनी जाएगी, ठीक है। हमारे जब मेरा खुद का अजमेर सेंटर था और वहाँ पे जो लड़कियां थी उनमें से लगभग 95% को ही एनीमिया दे दिया गया था। मेरा भी एनीमिया दिया गया था।
लेकिन वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही गलत थी उस टाइम। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि 95% लड़कियों को एनीमिया हो गया हो। तो अगर आपको रीमेडिकल मिल भी जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो बिल्कुल सही है, आप अगले दिन पास कर दिए जाओगे, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। तो अगले दिन हमारा फिर से ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसमें ब्लड टेस्ट में हम जिनको एनीमिया था वो सभी पास हो गई थी। और आपको स्पेशली ध्यान रखना है अपने वेट को वेट चार्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है आपको, उसे कम या ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपने इतने दिन मेहनत की और वो आप 1-2 केजी वेट के लिए इतने दिन की मेहनत को बेकार क्यों करना, ठीक है। और हेमोग्लोबिन को भी आपको अपने एवरेज में ही रखना है, 10-11 से ऊपर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर आपका मेडिकली चेकअप पूरा होने के बाद आपको बाहर बिठा देते हैं। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, 1 या 2 दिन भी आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएँ कि आपको 2 दिन रहना पड़े तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और कई बार बच्चों को जो है बीपी लो होने की तकलीफ़ रहती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा नमक और चीनी वाला पानी पीकर ही जाएँ, ताकि आपका बीपी एवरेज रहे। अगर आपका कम है तो, ज़्यादा हो तो ना पिएँ, क्योंकि ज़्यादा तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा ऐसा करने से। कम वाले को नमक और चीनी जो है मिला के पीना। और जब आपका टर्न आए, आपको डॉक्टर अंदर बुलाए, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो पल्स रेट आपकी ज़्यादा हो जाएगी और फिर आपको उसमें मेडिकली अनफिट किया जाएगा। तो जब आपका टर्न आने वाला हो तो आपको सोचना ही नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपको आराम से कुछ और सोचना है, अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है, थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेनी है, ताकि आपकी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक और बात स्पेशली जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कई लड़कियों को या लड़कों को, किसी को भी हो सकता है, वो थोड़ी बहुत पाँव के अंगूठे के पास हड्डी बाहर निकली होती है, तो उसके लिए आपको अंगूठे और उंगली के बीच में कोई रबड़ वगैरह डाल लेना है, ताकि वो अभी थोड़ा टाइम है तो उससे वो मतलब थोड़ा बहुत तो सीधा होने में उसको मदद मिलेगी, ठीक है। और जिसको वेरिकोज वेन है तो उसका तो देखो कोई इलाज है नहीं। बाकी अगर थोड़ी बहुत वेन आपकी दिख भी रही हैं और वो वेरिकोज नहीं है, वेन्स तो सभी की दिखती हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। तो आप अगर मेडिकली फिट है तो आपको कोई अनफिट नहीं कर सकता, इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आई होप जो मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।